मैट्रिक परीक्षा में चोरी की आ रही तस्वीर पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर को हटाने की मांग करते हुए कहा कि किन खूबियों की वजह से आनंद किशोर को अध्यक्ष पद पर रखा गया है। ये रिसर्च का विषय है। बार बार कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन तस्वीर शर्मसार करती है। वहीं आरजेडी ने कहा है कि ऊपर से ही कदाचार की छूट दी गई है। अगर सरकार चाहे तो कदाचार बंद हो सकता है, पर हर बार जैसी तस्वीर आती है उससे लगता है कि इसकी छूट दे दी गई है। जी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, किन खूबियों के चलते नीतीश जी ने उन्हें रखा हुआ है, ये अपने आप में एक शोध का विषय है। कहीं नालंदा का पृष्ठभूमि है उनका या क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हर साल उनका यही दावा आता है कि हम कदाचार मुक्त कराएंगे, लेकिन हर साल कदाचार एक नए रूप में सामने आता है। अब पता नहीं क्या घालमेल है, मुख्यमंत्री जी क्यों उन्हें पसंद करते हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री ही चाहते हैं कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो। यह बिहार सरकार की, शिक्षा विभाग की और स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक बड़ी विफलता है। ये सवाल अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर से पूछे होते तो वो सही उत्तर दे देते। अगर सरकार चाहे तो कड़ाई कर सकती है, सरकार चाहे तो ढिलाई कर सकती है। कटिहार में सांसद तारिक अनवर अपनों की ही लड़ाई के भंवर में फंसे हैं। सत्ता की इस लड़ाई में हाथ के साथ नई पारी की शुरुआत करने वाले कटिहार सांसद की कर्मभूमि पर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल तारिक अनवर के एक बयान पर घमासान मचा है। तारिक अनवर ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस में आने से राहुल गांधी का बोझ हल्का होगा। इसी पर कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। उन्होंने तारिक अनवर पर पार्टी से निष्कासित और सांप्रदायिक मामले के दोषी व्यक्तियों को साथ लेकर घूमने का आरोप लगाया। हालांकि तारिक अनवर की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जिला लीगल सेल के अध्यक्ष निक्कू सिंह ने पलटवार किया। को काफी उससे बल मिला है और मैं समझता हूं कि राहुल जी अकेले काम कर रहे थे, अकेले उन पर सारा बोझ था, लेकिन अब प्रियंका जी के आने से उनका बोझ भी हल्का होगा, उनको मदद मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी। लेकिन उनके आने से पार्टी में काफ़ी गुटबाजी बढ़ गया। वो जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं वो पार्टी से निष्कासित लोग, जिस पे दंगा तक का चार्ज लगा हुआ है, और जो उनके पूर्व के दल में जो लोग रहे हुए हैं वही उनके साथ नज़र आते हैं। पूरे सिस्टम को उनका पीए पहले चलाता था, आज भी पूरे सिस्टम को उनका ही पीए चलाना चाह रहा है। जिला अध्यक्ष का सवाल है कि जिला अध्यक्ष तारिक साहब के बयान को ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। तारिक साहब का कहना था कि प्रियंका जी के आने से राहुल जी का हाथ मजबूत होगा और पार्टी में राहुल जी और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, पार्टी निखर कर यूपी में अपने मुकाम पर पहुंचेगी। बोधगया में वन विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। यहां जयप्रकाश उद्यान के सौंदर्यीकरण में बस, ऑटो और बाइक से ईंट की ढुलाई की गई है। इसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो उद्यान के सौंदर्यीकरण भारी अनियमितता बढ़ती गई है। सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई, लेकिन उद्यान में पहले लगे पुरानी ईंटों पर सीमेंट चढ़ाकर नया बना दिया गया। घोटाले का आरोप वन विभाग के रेंजर और डीएफओ पर लगा है। वहीं मगध प्रमंडल के वन संरक्षक ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है और यदि मामला सही पाया गया तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्या शौचालय में भी जो ईंट लगा है वो भी सारा पुराना ईंटा का प्रयोग किया गया है। आपका जो चबूतरा बना है उसमें भी सारा आपका पुराना ईंटा का, जबकि यहाँ का जो राशि भी जो एंट्री है पहले 5 रुपये एंट्री लिया जाता था, लेकिन अब बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया है। लेकिन सुविधा के मामले में किसी भी तरीका का इस पार्क में सुविधा नहीं है। एक कंप्लेन इसमें आया है जिसमें कि ईंटों को लेकर के कि ईंटों की खरीदारी जो की गई है वो जो गाड़ी का नंबर है वो गाड़ी का नंबर जो मैंने टेम्पू या बस इससे संबंधित है। तो इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और डीटीओ से मैं भी कंफर्म हो लेता हूं कि वास्तव में ये नंबर जो है किससे संबंधित हैं। और जहां तक कार्य का बात है, कार्य तो दिख रहा है, कार्य हुआ है। अगर वाउचर गलत बनाया गया है तो जिस पदाधिकारी ने भी इस तरह का गलत कार्य किया होगा उसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।